बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैदान क्रिकेट का हो या फिर सियासत का, कप्तान के पास हमेशा प्लान बी मौजूद हुआ करता है, लेकिन वक्त आने पर कप्तान प्लान बी के मुताबिक अपने पत्ते शो करता है। कप्तान का प्लान बी क्या है, तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन चीदा चीदा निकात जरूर सामने रखेंगे क्योंकि माफिया से भी इसको बचाना है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 मई के बाद अब पंजाब कौन जीतेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है पंजाब का। और रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और उसके साथ साथ खुफिया हाथों की सपोर्ट से बनने वाली नई सियासी जमातों की मकबूलियत की रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद पर न्यूट्रल्स के पास पहुंच रही हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, पंजाब सबसे बड़ा सूबा और मरकज में इक़्तिदार हासिल करने के लिए पंजाब जीतना अज़हद ज़रूरी, इसके साथ साथ अलहदा से पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर भी अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी, क्योंकि पंजाब पर हुकूमत का मतलब है पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत। लेकिन पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, इसकी सियासत को मिलाकर समझना होगा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सियासत के साथ, जहां बदतरीन हालात के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा निस्बतन परफॉर्म किया, तीसरे नंबर पर आई। लोगों ने अभी भी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए इन बुरे तरीन हालात के अंदर भी। लेकिन अब वहां पर होने क्या जा रहा है, पंजाब पर इसका क्या असर पड़ेगा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सीटें तकसीम किए जाने के बाद अब कराची की जो सिटी कौंसिल है उसकी जो हतमी नंबर गेम सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर आपको पंजाब के सर्वेज की जानिब लेकर चलते हैं कि अगर कराची में इमरान खान गए नहीं, वहां पर कोई कंपेन नहीं चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत गायब, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर इस पोजीशन में कि कराची के मेयर के हवाले से वो फैसला कर रही है, तो पंजाब में क्या किरदार होगा। जनाब, पहले बात करते हैं 367 का है जनाब कुल ऐवान कराची की जो कौंसिल है उसका, एक पर है फड्डा, अभी तक अदालत के अंदर है मामला, नतीजा वहां का आना है। बाकी 366 के नतायज आ चुके हैं जनाब सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम तर धांधली के बावजूद 155 नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी के पास है 130, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है 62, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है 14, JUI के पास है 4, TLP के पास है 1 और 1 वैकेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जनाब 367 के सवान के अंदर सादा अक्सियत हासिल करने के लिए, मेयर बनाने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी मिनी पाकिस्तान कराची के मेयर के लिए चाहिए 184 अरकान। आपको याद होगा चंद दिन पहले हाफिज नईम साहब ने जमात इस्लामी की दीगर क़यादत के हमरा इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात की थी कि ऐसे माहौल के अंदर के जब मीडिया और खुफिया हाथों माफिया की जानिब से इमरान खान को तनहा किया जा रहा था, ऐसे माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई थी। और उसके बाद अब अगर कराची की मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर मिलकर चलने का फैसला किया है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त सूरत हाल ये है कि धांधली के बावजूद भी वहाँ पर इस पोजीशन में नहीं है कि वह अपना मेयर बना सके। सूरत हाल कुछ यूँ है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 62 और जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें मिलाकर ये तादाद बनती है जनाब 192 और तादाद इन्हें चाहिए 184, यानी बाआसानी सादा अक्सियत से कुछ वोट ज़्यादा हासिल करके बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का मेयर और डिप्टी मेयर बना सकती हैं। और मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर इमरान खान को आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेट दिखाया जा रहा है, मीडिया पर पाबंदियां हैं, सिंबॉलिक अहमियत बहुत होगी है, ऐसे वक्त के अंदर इंतखाबी और सियासी अहमियत के साथ साथ कराची में मेयर और डिप्टी मेयर की अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें अपना किरदार अदा कर रही है तो यह सिंबॉलिक अहमियत है कि जिस सियासी जमात को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस सियासी जमात पर आप पाबंदियां लगाना चाह रहे हैं, जिस सियासी जमात को आपने मीडिया पर बैन कर दिया, जिस सियासी जमात के खिलाफ आप तमाम तर गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी मिनी पाकिस्तान कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से फैसला करने जा रही है। यानी कार्ड्स अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हाथ में है। 184 चाहिए, दोनों मिलाकर बनते हैं 192। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी तमाम तर धांधली के बावजूद अगर जोर लगा ले PDM में शामिल, जो दी खुद वो PDM का हिस्सा नहीं बजायर लेकिन हुकूमत का तो हिस्सा है, JUI को नून लीग को अगर साथ मिलाए, यहां तक कि अगर TLP को भी साथ मिला ले, यहां तक कि अगर जो नशिस्त जो एक जिसका भी नतीजा नहीं आया वहां पर भी धांधली करके वो नशिस्त भी ले ले, तो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उसके पास होंगी 174 से 75 नशिस्तें, यानी पीपल्स पार्टी की 155, नून लीग की 14, JUI की 4, TLP की 1 और 1 जिस पर अभी नतीजा आना बाकी है, उसको मिला भी लें तो 175, यानी फिर भी इन्हें 9 अरकान की जरूरत होगी। और कोशिश वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जनाब 9 मई को सामने रखकर। अब ये बात कौन कर रहा है, ये बात कर रहे हैं जनाब
हाफिज नईमुर्रहमान साहब, वो कह रहे हैं धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी का मेयर बनना नामुमकिन है, वो धांधली कर रहे हैं, हम एहतजाज करेंगे, नहीं बनाने देंगे। 9 मई को ढाल बनाकर अब भी पकड़ धकड़ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहां जीतते हैं उनकी, और उनसे वफादारियां तब्दील करवाने के हवाले से इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। ये है वहाँ पर सूरत हाल। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जो स्ट्रीट फोर्स है वो तमाम तर इन मामलात का हालात का मुकाबला कर सकती है, और इस वक्त खुफिया हाथों की या माफिया की जो कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइसोलेट करने, तनहा करने, पाकिस्तान की इंतखाबी, पाकिस्तान की सियासी मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मौजूदा एक सिनेरियो है, इससे बाहर करने के हवाले से तमाम तर जो उनकी कोशिशें हैं वो जनाब हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम। और नई जो पार्टी पोजीशन आई है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त खुशगवार हवा का एक झोंका है। दूसरी जानिब, इससे पहले कि पंजाब के आदाद शुमार की तफसीलात आपके सामने रखूं, 266 हल्के कौमी असम्बली के सादा अक्सियत के लिए कम से कम आपको 134 नशिस्तें जीतनी हैं। सरे-10 141 हल्के पंजाब के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इस कौमी असम्बली की अगर कम भी करें, नई मरदमशुमारी की रोशनी में 50% भी कर दें तो 133 नशिस्तें फिर भी होंगी 266 में से। यानी पंजाब जो जीतेगा वो मरकज़ पर हुकूमत करेगा। और अलहदा से पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तें, वहाँ पर 149 नशिस्तें चाहिए, और जो 149 नशिस्तें जीतेगा पंजाब में वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगा, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात इससे पहले 2018 के इलेक्शन में 149 नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी थी। 19-20 का फ़र्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PTI की नशिस्तों में था। आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे, काफ लीग शामिल हुई थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो नताइज पंजाब से हमें आए, जुलाई 2022 के इंतखाबात चाहे कौमी के हों या चाहे सूबाई के हों, उस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल सामने आई वो कुछ यूँ थी कि 80% नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत रहीं। इसके बावजूद कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, इसके बावजूद कि खुफिया हाथ उनके साथ था, इसके बावजूद कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदलिया में मौजूद सरमाकारी की भी आशीर्वाद हासिल थी, इसके बावजूद कि वो PTI के लोटे जिन्होंने PTI छोड़ी उनको टिकट दिया, और फिर नून लीग का वोट बैंक भी उन्हें पड़ा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े मार्जिन के साथ ज़्यादातर नशिस्तों के ऊपर उन उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी, जिसके बाद कान खड़े हो गए थे खुफिया हाथों के। और उसी के बाद फिर ये सारा एक माहौल बना मुल्क के अंदर कि अब इलेक्शन नहीं करवाने, और अब अपने मोहरों के जरिए ये बातें भी फैलाने की कोशिश की जा रही हैं कि इलेक्शन 2023 से आगे जो है किसी तरीके से ले जाए जाएं। जिस तरफ किसी सूरत मामलात को नहीं जाने देंगी पाकिस्तान की वो कुव्वतें जिनके ऊपर इस वक्त अवाम किसी हद तक जो है ज़्यादा तो नहीं लेकिन किसी हद तक अदलिया के ऊपर अब भी, क्योंकि इमरान खान भी बार बार कहते हैं कि अदलिया के ऊपर उनका एतमाद है, तो ये नहीं हो सकता कि मामलात को किसी सूरत वो 13 अगस्त से आगे लेकर जाएं, या जो हुकूमत बनाए निगरान उसकी जो है मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर KP और पंजाब के अंदर इसलिए सेट करने की कोशिश की माफिया ने, ताकि मुस्तकबिल में इससे फ़ायदा जो है वो उठाया जा सके। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है पंजाब के अंदर, रोज़ाना की बुनियाद पर जो खुफिया हाथों के पास रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं, आसिफ जरदारी को लॉन्च किया हुआ है, जहांगीर तरीन को, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या है आपके सामने रखते हैं। पहले खबर चलाते हैं जनाब आसिफ जरदारी को वस्ती पंजाब से पंजाब में जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए 30 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश की गई है, और बिलावल हाउस में उन्होंने मुलाकात की है। नाम नहीं सामने आते, कहते हैं जनाब के तीसरा जो है वो राना फारूक सईद ने ये फहरिस्त जो है वो पेश कर दी है, और वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, और जनाब आसिफ जरदारी इसके बाद पीपल्स पार्टी को यहाँ पर मजबूत करेंगे। और उसके बाद फिर जब नाम सामने आते हैं तो क्या होता है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। नाम जब सामने आते हैं तो फिर ये खबर लगाई जाती है कि PTI से अलग होने वाला एक और बड़ा रेला पीपल्स पार्टी में समा गया। अब एक और बड़ा रेला, ज़रा मेरी भी रहनुमाई कर दीजिएगा, मुझे ज़रा बताइएगा ये कौन लोग हैं जिनको उन्होंने नाम लिए हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा रेला माहौल जो ये बना रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया और पता नहीं क्या होने वाला है। खबर कहते हैं जनाब ये जंग जियो ग्रुप प्रमोट कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, जनाब तहरीक इंसाफ से अलग होने वाला एक बड़ा रेला पीपल्स पार्टी में समा गया, जिसका ऐलान लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात में किया गया, और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 रहनुमाओं ने मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा आसिफ जरदारी ने। अच्छा, साउथ पंजाब में जितने भी ये बड़े नाम थे ना, इन तमाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त दे चुकी है, और उनमें से वो भी अभी जो है वो जहांगीर तरीन के धड़े के अंदर है, इस तरफ तो भी आए नहीं, और इनको ये पता नहीं बड़ा रेला कह रहे हैं। नाम मैं नाम रखता हूँ, रसूल बख्श जुतोई, कुतुब फरीद सरदार, शमशेर मजारी सरदार, अल्लाह बख्श लगारी, सैयद कासम अली शमसी वगैरह शामिल हैं। कौन है ये? मैं रिपीट करता हूँ,
रसूल बख्श जोतई, कुतुब फरीद सरदार, शमशीर मजारी, सरदार उल्लाह बख्श लगारी, सैयद कामिल अली शमसी। कौन है लोग ये? कोई इलेक्टेबल्स हैं? कौन है? बड़े लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। याद करें आखिरी इलेक्शन राजनपुर का, बहुत बड़े बड़े नाम थे अवैस लगारी के ख़ानदान के। किसने जीता? 40,000 के मार्जिन के साथ। तो जनाब इन तिलों के अंदर तेल नहीं है। और वहां पर उन्होंने एक और बात की है, फिर उन्होंने वही जो मामलात बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद ने कहा कि नाम इलेक्शन में हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और वफाक में जो निगरान सेटअप की मुद्दत है उसमें 6 माह की तोसी हो सकती है। अब यही है वो जो साजिश जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंतखाबात को मजीद हम डिले करें, जो है वो अक्टूबर नवंबर से मजीद आगे ले जाएँ, मार्च अप्रैल के अंदर, और इसके अंदर डिले करें और उस वक्त इमरान खान को ख़त्म किया जाए, इमरान खान की पार्टी को ख़त्म किया जाए, जेल में डाला जाए, नायल किया जाए। कोई भी हरबा जो है वो इनका कामयाब नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी जानिब अब जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसके मुतालिक जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। नुमान लंगड़ियाल साहब फरमाते हैं जनाब जहांगीर तरीन के पास हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। क्या मौजूद है जनाब? कहते हैं जनाब एक तो हम नई पार्टी बना सकते हैं या फिर किसी सियासी जमात के अंदर अपनी पार्टी को हम जम कर सकते हैं, और 2 रोज़ में हम इसके ऊपर जो वो फैसला कर लेंगे, और फिर इस हतमी फैसले के बाद पीटीआई के बड़े बड़े नाम जहांगीर तरीन का साथ देंगे। क्यों जनाब? जहांगीर तरीन किसके नाम पर वोट लेंगे? इमरान खान का वोट बैंक है, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, भुट्टो का वोट बैंक है, तो जहांगीर तरीन साहब का वोट बैंक किससे है? क्या इलेक्टेबल्स इतनी बड़ी तादाद में कोई वोट किस, मतलब उनका बयानिया क्या होगा? क्या वो इमरान खान की मुखालफत करेंगे? अगर वो इमरान खान की मुखालफत करेंगे तो वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कर रहे हैं, तो वो वोट तो उन्हें मिलेगा जो इमरान खान का मुखालिफ वोट है। इमरान खान की हमायत करेंगे, अगर इमरान खान की हमायत करेंगे तो फिर इस पार्टी को बनाने की जरूरत क्या है? यानी क्यों कन्फ्यूज हैं वो खुफिया हाथ भी और जहांगीर खान तरीन साहब भी कि उनका बयानिया क्या होगा? इमरान खान के हक में होगा, इमरान खान के खिलाफ होगा, पीटीआई के हक में होगा, पीटीआई के खिलाफ होगा, पीडीएम के हक में होगा, पीडीएम के खिलाफ होगा? क्या है? होगा क्या? इनके पास कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर दूसरी खबर सामने आती है कि जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी के 2 मुजवजा नाम सामने आ गए हैं जनाब। क्या क्या नाम सामने आए जी? जनाब अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। कुछ लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान इनकलाब पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इनकलाब। अच्छा, अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ऐसी पार्टियां बनती रहती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमातों को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और लीगल टीम रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें टास्क दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे उन्होंने पूरे करने हैं, फिर उसके बाद आंदा हफ्ते दरख्वास्त दी जानी है। इस किस्म की खबरें वो चला रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे माहौल के अंदर जो सिलसिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के छोड़ने का, वो थोड़ा सा थमा हुआ है। परवेज़ इलाही के ऊपर बड़ी कोशिशें ये कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब कहते हैं ये 100 केस भी बनाएं तो हमने मजबूत रहना है। कारकुनों को भी पैगाम दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी। अच्छा, क्या है इसके पीछे भी एक गेम है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि परवेज़ इलाही साहब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहें, और वहाँ पर भी जब उन्हें कोई ज़रूरत अगली दफ़ा पड़े तो वहाँ पर फिर इस किस्म की कोई हरकत जो है वो की जा सके। लेकिन एक बात का ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपका मुकाबला है कप्तान के साथ, और कप्तान के पास हमेशा से प्लान बी जो है वो मौजूद होता है। और परवेज़ इलाही के कहने के ऊपर जिन लोगों को टिकट दिए गए थे वो अब कहाँ पे हैं, और आगे भी क्या परवेज़ इलाही साहब के कहने के ऊपर टिकट दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नून लीग के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो भी सुन लें। शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं मुज़ाकरात के बगैर अगर इलेक्शन में गए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, नताइज नहीं मिलेंगे जो आप जो मुल्की इस्तेकाम के वाले से नताइज चाहते हैं। मुज़ाकरात ज़ाहिर बात है इमरान खान के वाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क और कौम देख चुकी है। यानी आवाज़ अंदर से उठी है कि सूबों में पंजाब और केपी में जो आपने इलेक्शन मुलतवी किए वो तमाशा इस वक्त मुल्क दे चुका है। अब मरकज़ में इंतखाबात मुलतवी करना कोई हल नहीं है, और इलेक्शन का जो फैसला है इलेक्शन कराएं, अवाम पर फैसला छोड़ें। मुज़ाकरात के बगैर अगर इलेक्शन में गए तो अवाम इसको नहीं मानेंगे। किसी जमात में यह सलाहियत नहीं कि मसाइल का हल निकाल सके। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो इसके इंतहाई ख़तरनाक नताइज जो है वो सामने आएंगे, और इस बात का अंदाज़ा है पीपल्स पार्टी की वो भी और नून लीग के अंदर मौजूद चंद संजीदा अनासर को भी। लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पर इस किस्म जो एक अंदर ग्रुप है नवाज शरीफ वाला, वो इस किस्म की कोशिश तो बहरहाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जीतना तो है नहीं, उन्हें नज़र आ रही है दीवार के ऊपर लिखी हुई चीज़, तो किसी न किसी तरीके से जो इलेक्शन है वो मुलतवी कराए जाएँ। अब इसी माहौल के अंदर जब रिपोर्ट्स पहुँचती हैं खुफिया हाथों के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, इस सारे माहौल के अंदर, तो वो ये बताती हैं जनाब के जहांगीर खान तरीन साहब आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है, आसिफ जरदारी साहब आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है, काफ लीग आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है। किसी किस्म का ना बयानिया है इन तीनों के पास, ना किसी किस्म का इनके पास वोट बैंक है। और वो जो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करेंगे और किसी और सियासी जमात को लाएंगे, वो वोट बैंक कहाँ, आज इस दफ़ा ये भी वाज़ह हो जाएगा। जो ये दावा करते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, वो पता चल जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक और पार्टी बना रही है ना, तो वो वोट उसको डलवा के दिखा दे। और जहाँ तक बात है काफ लीग का या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, जो सियासी जमातें पहले से मौजूद हैं, उनकी हालत का आपको अंदाज़ा है।
1 साल से हुकूमत के अंदर हैं, गालियाँ उन्हें पड़ रही हैं, मुल्की महंगाई जो है वो 75 साल की बदतरीन सदा अबूर कर चुकी है। 50 साल, पिछले 75 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई। तो वो तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कितने 20 का सोत है। तो जनाब कप्तान के प्लान बी का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। उसके चीदा चीदा नकायत इन्हीं खबरों की रोशनी में आप तक कुछ पॉइंट्स की सूरत हमने आपके सामने रखे हैं। वो क्या हैं उस पर मज़ीद आगे तफसीली भी बात होगी। सरेदस इसको ज़्यादा खोलना इसलिए बेहतर नहीं कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल इमरान खान का प्लान भी अपनी जगह पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।